लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 2007 में की गई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। देश का पहला जियो पार्क जबलपुर में बनाया जा रहा है। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य भी मध्य प्रदेश है। अंतर्राष्ट्रीय तानसेन महोत्सव भी ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। देश का पहला ड्रोन मेला ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। देश का पहला ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे। नर्मदा ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। नर्मदा ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। बजट 2022 में 1400 करोड़ रुपए की धनराशि केंद्र बेतवा लिंक के लिए रखी गई थी। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश लाभान्वित होंगे। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं। सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी कहा जाता है। देश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। सर्वाधिक नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक दालों का उत्पादन भी मध्य प्रदेश में होता है। मई 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये श्रीलंका के। मई 2022 में जनता के बढ़ते आक्रोश के कारण श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने अपने देश को कर्ज न चुका पाने के कारण दिवालिया घोषित कर दिया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो तथा जयवर्धने कोट्टे है। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री मावो भंडारी नायके श्रीलंका की ही थी। जाफना द्वीप भी श्रीलंका में स्थित है। एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय श्रीलंका में स्थित है। भारत श्रीलंका भी पाक जलडमरू मध्य स्थित है। बढ़ते कोरोना वायरस के कारण किस देश में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स को 2022 से बढ़ाकर 2023 में करने की घोषणा की गई है? तो ये चीन। एशियन गेम 2022 का आयोजन चीन में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन 2023 में किया जाएगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन भी चीन में हुआ था। भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है। एससीओ का मुख्यालय भी चीन में स्थित है।
चीन ने ही कृत्रिम सूर्य को बनाया है। चीन ने ही चंद्रमा पर कपास उगाया। भारत की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कब चलाई जाएगी? तो ये 21 जून 2022 को। देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 21 जून 2022 को दिल्ली के सफदरजंग से चलाई जाएगी। देश के वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। रेलवे का जनक डलहौजी को कहा जाता है। देश में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली, जबकि पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में चली। बजट 2022 में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की गई, जबकि पहले वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत दिल्ली से बनारस के बीच में 15 फरवरी 2019 को की गई थी। देश की सबसे लंबी यात्रा करने वाली विवेक एक्सप्रेस 9 राज्यों से गुजरकर 4273 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अप्रैल 2022 में बिहार के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच ट्रेन का संचालन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर चलेगी तथा इसकी पहली स्टेशन गुजरात के सूरत में बनाई जा रही है, जबकि पहली किसान ट्रेन महाराष्ट्र से बिहार के बीच चलाई गई तथा पहली फ्रूट ट्रेन की शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से की गई थी। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 सीतिया रोशन जावेद को दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 रोशन जावेद को दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 शकुंतला को दिया गया था। विश्व खाद्य पुरस्कार विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य प्रोग्राम को 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। विश्व खाद्य प्रोग्राम की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। ग्यारह मई को मनाया जाता है।